इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। जलेबी भौजी देखा है अपन बैठ के अपन लग गई बसुरी बज गई। और आज देखा किसान भैया लोगन के जोन बा अपन जानकारी के क्रम बा। आज शनिवार बा और जानकारी के क्रम में भी देखा डायरेक्ट बातचीत बा फोने पर। बिल्कुल बिल्कुल उनकर समस्या जोन बा जोन हुई अपन विशेषज्ञ भैया से सीधा अपन सवाल करके अपन जवाब ली हैं। और देखा एक बात और हम कहा कि देखा हर अपन बैठकी में बात होला कि कृषि लागत के कम करे के का रणनीति बने के चाहिए और ये जरूरी भी बा। तो देखा मुख्य बात तो हम यही कह कि भैया देखें अपन मिट्टी के परीक्षण और संतुलित खाद के प्रयोग करें, जैविक खाद और जैविक उर्वरक के इस्तेमाल करें, बिल्कुल नैनो यूरिया चाहे डीएपी के उपयोग करें जो अपन तरल होला, फसल चक्र और मिश्रित खेती करें, उन्नत और स्वयं के बीज जो प्रमाणित होके आपके ओकर इस्तेमाल करें, एकीकृत कीट प्रबंधन यानी आईपीएम, नीम के तेल हो गई, लाइट ट्रैप हो गई, एकर उपयोग करें, सूक्ष्म सिंचाई के व्यवस्था करें, खरपतवार नियंत्रण अपन करें और मशीनरी के साझा उपयोग करें ताकि जोन बा अगर मशीन से काम होई तो जल्दी काम होई और लागत कम लगी। और वो मशीन में आप जोन बा भाड़े पर भी लान करके अपन काम कर सकल हैं। बिल्कुल। और ई सब बातन पर अगर ध्यान दिहल जाए तो कुछ न कुछ ई रणनीति अपन खेती बाड़ी में लागत कम करे खातिर बहुत कारगर सिद्ध होई। नंदू भैया बहुत पते के बात बतौला कि अगर हमन देखा गाय घरे का आदमी है, हर द्वार पर दूठे मवेशी हमन, तो हम लोगन अगर जैविक खाद के प्रयोग करल जाए तो देखा एक तरफ हमार जौन खाद हम लोग रासायनिक खरीदत रही जा वो पैसा के बचत होई, संगे संगे माटी के उर्वरा शक्ति बनल रही। और सबसे बढ़िया बात बा कि जैविक विधि से जौन भी खेती होला ओमें अगर मान लो कि जवन तरे तरकारी लेला वो गुणवत्ता से भरपूर होला। बिल्कुल भरपूर रहला, माटी भी स्वस्थ रहला। देखें एक तरफ का होला कि अगर हम यूरिया के देवत है, झोंकत है, जीएपी झोंकत है दाना वाला, तो एक बात ये होला कि फसल जौन आपन होला वो 6 इंच तक माटी लेवला और फसल में अपन विविधीकरण होला, कोई मूसला जड़ होला, कोई जालिका जड़ होला। तो जोन मूसला रहला तो उन तो अंदर तक ले लेवला अपन खुराक, लेकिन जोन जालिवत होला वो कहीं न कहीं अपन 6 इंच तक के पूरा माटी ना ले पावला अपन। तो एक समय होला कि अगर एक फसल अगर हम लेवत है जालिवत तो नीचे वाला जौन रहला वो उर्वर जौन रसायन रही वो अपन धीरे 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 माटी के ही खराब करे लगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे बचे के खातिर और जौन देखें नैनो यूरिया जौन तरल बा अगर ओकर इस्तेमाल करल जाए तो वो सीधा सीधा अपन पौधा पर पड़ी और पौधा पर के बाद थोड़ा मिट्टी पर पड़ी तो मिट्टी वाला भी अपन ले ली और पौधा खुद ले ली। और जो ज़्यादा यूरिया के हमें इस्तेमाल करे के होत बा ओकर मात्रा भी कम लगी। भैया देखा हमन लोगन तो अपन बात जौन बा अनुभव बा एक दूसरे से करत है जा हमारे श्रोता भैया लोग सुनते हवन, बाकी बेताब हवन वो भैया लोगन जे लोगन आज बातचीत करल चाहत तो हवन। देखें हेलो किसानवाड़ी फोनिंग कार्यक्रम में आज सब किसान भैया लोगन के अपन स्वागत रही। और आज एक विषय रही कि मृदा स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता कैसे अपन बढ़े। और ओकरे साथ साथ आज विशेषज्ञ के रूप में आज उपस्थित हूँ डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी जो मृदा वैज्ञानिक कृषि विभाग मिर्जापुर से हवा। तो इनकर बातचीत अपन सीधा सीधा हुई और साथ में मुनई भैया भी अपन किसान भैया लोगन के फ़ोन अपन ली हैं और सीधा संपर्क करा के उनके सीधा अपन समस्या के निदान कर रही हैं। तो हम तक हम ना क्या सुनल जाए। खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती कब अच्छी हुई जब अपन माटी हुई सही। माटी के शुद्ध रखे बदे अच्छा रखे बदे हम लोगन के सामंजस्य कहीं न कहीं बैठावे के पड़ी। तो जवन वातावरण परिवर्तित होता ऐसने परिवर्तित वातावरण में अपने माटी के स्वास्थ्य के कैसे हम लोग अच्छा बनाए कर रख सकीला
एकरे बारे में आज हम लोगन हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में जानल जाइए। एक चूँकि आज शनिवार का दिन है और आज के दिन हम लोगन अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में लेकर आइला हेलो किसान। और आज देखा हम लोगन के साथ हुआ विषय वस्तु विशेषज्ञ माटी का वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब। और आपसे ही हम लोगन जानब आज कि जौन परिवर्तन होता, वातावरण परिवर्तित होता, ऐसने स्थिति में अपने माटी का जौन स्वास्थ्य बा ओके कैसे बनाए का हम लोगन रख सकीला। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत बा अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में। ये बताओ कि जौन वातावरण परिवर्तन होता ऐसने स्थिति में अपने माटी के संभाल कर हम लोगन कैसे रख सकीला। सब किसान भैया के राम राम। अभी भैया जो आपका प्रश्न आल है कि बदलते परिवेश में कैसे अपने मिट्टी के हमने स्वास्थ्य उत्तम रख सकीला और टिकाऊ लंबे समय तक जी। तो ऐसे बदे के हम अपने किसान भाई लोगों के एक ही सलाह देव कि किसान भाई हमार प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के तरफ जब अग्रसरित हुई है तो अपने मिट्टी के लंबे समय तक अक्षुण बना के रख सकले। जी जी बिल्कुल सही बात कहत हूँ। तो माटी के अक्षुण बनावे बदे वो का करें भैया। देखा, सबसे पहले हम अपने किसान भाई लोगन से एक ही निवेदन करब कि अपने नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में संपर्क स्थापित करके अपने मिट्टी का पहले परीक्षण करा लें। जी जी। और परीक्षण में देखा मिट्टी के जो स्वास्थ्य बाटे खास करके उमन जीवांश का कितना मात्रा बाटे। तत्पश्चात अपने खेत में समय समय पे जीवांश का मात्रा का प्रयोग करत रहे और ऐसन फसल का चुनाव करे, साथ ही साथ जो उनकी सड़ गल के मिट्टी में काफी अच्छा खाद का काम करे। डॉक्टर साहब, अगर माटी का स्वास्थ्य बनावे के बा और खेत में जीवांश का मात्रा बढ़ावे के बा तो ओकरे बदे अपन किसान भैया लोग कौने कौने बाती पर ध्यान रखें। देखा, एकरे बदे के जब ध्यान देवक हो, सबसे पहले अगर फसल हमने बात करे जी फसल चक्र का जी, तो फसल चक्र का अपनाव का मन विशेष तौर पे ध्यान दे। एक बार उथली जड़ के फसल ले और दूसरी बार गहरी जड़ का। फिर अपने जो फसल चक्र के बीच में एक जरूर से जरूर कोनो दलहन फसल का समावेश करें, जैसे कि अपने मिट्टी के अंदर में नाइट्रोजन का मात्रा स्थिरीकरण के बाद में बढ़े। जी जी बिल्कुल सही बात कहत हूँ। स्थिरीकरण अगर जब तक न हुई तब तक कायदे से अपन माटी स्वस्थ न हुई। अच्छा, माटी का उत्तम स्वास्थ्य रखे बदे कौन कौन ऐसा आवश्यक पोषक तत्व बाया जौने का प्रयोग कई का हम लोगन अपने माटी के सुधार सकीला। देखो भैया, जब बात करें हम मिट्टी के स्वास्थ्य का तो मिट्टी से जो हमने का खास करके जो पोषक तत्व मिलाला जी जी, अगर ओकर समुचित मात्रा रहे तब बनाव बदे के सबसे पहला ही मेन आपका जो अंग आवला वो होला आपका कार्बनिक ऑर्गेनिक कार्बन। जी जी, कार्बनिक जो मात्रा होला पदार्थ का ओकर मात्रा के बोलले हम लोग के बोल भाषा में। जी जी, तो एकर और एकरे साथ ही साथ मिट्टी के अंदर में उपस्थित जो भी पोषक तत्व विद्यमान होले उ तो रहले नहीं रहले, लेकिन ओकरे साथ में एक मानक होला कि ओकरे अंदर में लाभदायक जीव जगत का भी एक अच्छा समावेश हो, जोने में सूक्ष्म जीव और बृहद जीव। अगर आप आज देखत हूँ ये खेत में एक निराशा आवे लगल हो कि अपने खेत में से केचुआ गायब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहते हैं डॉक्टर साहब। तो केचुआ के बनावे बदे कि केचुआ अपने खेत में टीका है ओकरे बदे किसान भाई लोग देखें, किसान भैया लोगों के अपने खेत में अगर केचुआ के पुनः वापस ले आवक हो तो केचुआ का जो आहार होला जेके हमने ऑर्गेनिक पदार्थ बढ़े बोलीला ओकर मात्रा जब बढ़ा चालू हो जाई तब केचुआ भी आवा चालू हो जाए। और साथ ही साथ फसल के रोग व्याधि नियंत्रण बदे के कीट नियंत्रण बदे के जोन उमन दवाई का छिड़काव करें ओकर भी मात्रा समुचित तौर पे करें, चूंकि यही जोन है हमने के खेत के अंदर के जो जीव जगत है ओके प्रभावित करले। और साथ ही साथ जो उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग करत है ओकर प्रयोग कम से कम और समुचित तौर पे कर। डॉक्टर साहब देखें एक फोन बा। हेलो, हाँ भैया, अपन नाम बताओ, आप कहाँ से बोलत हूँ? चूकन से महेंद्र कुशवाहा बोला थी साहब।
महेंद्र कुशवाहा भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें माटी का वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र भैया आज हम लोगन के साथ हवा, तो अपन प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भैया साहब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आदमी रहला केहू के देखला तो कहला कि यार फलाने इस तरह के मरीज हो या ऐसा रोग लौकत है, तो का खेत में भी साहब मौखिक रूप में ऐसा कोनो चीज है जोने के जोतले बोले के बाद घरेलू मतीन के देखला तो ये लगत है कि यार तुम्हारे मट्टी में ये चीज का कमी लौकत है, ऐसा कोनो चीज है उपाय है जोने से कि देख के आदमी अनुभव कर सकला कि ये प्रकार का आपके जमीन में कमी होते है? हाँ देखो वे बहुत ही तर्क संगत आप प्रश्न करें है। तो देखा अगर आप अनुभव करे चाहत हो तो अनुभव में आप अपने खेत के मिट्टी के अगर देखा तो मिट्टी का से आपको सीधे देखिए कि आपको जो पौध का बढ़ाव प्रभावित होत हुई, कहीं 19 लगत हो कहीं 20 लगत हुई, जेके आप आंख से देख के स्वतः ही देख सकलें। और दूसरा ये आवला जैसे अपने खेत में नमी धारण करे का क्षमता देखें। अगर आपके खेत में लंबे समय तक अगर नमी बनल रही तो एक अर्थ बाटे कि आपके खेत में कार्बनिक तत्व का मात्रा अधिक बाटे है, जैसे कि आपका और भी जो नौकरी साथ में जो होलन उससे संबंधित पोषक तत्व है, तो ये हमने परोक्ष तौर पे कह सकेला कि ओकर उचित ही मात्रा आपके खेत में हुई। अगर नमी धारण करे का क्षमता अगर आप में घटत हो तो ये जान लें कि आपके खेत में जो कार्बनिक तत्व का मात्रा है वो घटत हो, तो ओकरे आधार पे आप ये कह सकलें कि नाइट्रोजन आपके खेत में कमी हो, आपके खेत में फास्फोरस का कमी हो, आपके खेत में सल्फर का कमी हो, तो ये आप एक अनुमान लगा सकलें। जी और एक चीज जानकारी और चाहता साहब कि जैसे हमारे खेत के बगल में पोखरा या तालाब है, उसमें पानी जल संचय हमेशा रहला, एकरे वजह से हमन के बगल वाले खेत में नमी ज्यादा बनाए और ओकरे वजह से कोनो भी उपज बढ़िया हरा ना चलत बढ़िया से। ऐसा उपाय है कि जौन की नमी रहे एकरे बाद भी हमारी फसल अच्छी से चले, ऐसा कौन उपाय करें? देखा आप भी बहुत अच्छा चीज बोले हैं, चूंकि देखा अगर हमने जब मिट्टी के अंदर में अगर हवा और पानी का अगर समुचित अनुपात ना रही, जैसे अगर पानी का मात्रा अगर आपको बढ़ जाए लगी तो हवा का मात्रा कम हो जाए तो जड़ का आपका विकास का होला उसे रुक जाला, तो वो सिचुएशन में वो वाले में जो आपके जोने पौध का अधिक आपका पानी का मांग है वो करें। पहला उपाय ये हो गल। और दूसरा ये हो कि अगर आपके पानी का अगर अच्छे से और उपयोग कर रखो तो अपने मिट्टी का आप जांच करा लें। हम जहाँ तक आशा करते ही कि वो वाले खेत में आपका कार्बनिक तत्व का मात्रा भी कम हम, क्योंकि आपके पास में तालाब हो तो तालाब से का हुई जो रंध्रावकाश होला मिट्टी के अंदर में वो छनत पानी का आपका दिखाए कि वहाँ पे नमी बनल हो, लेकिन वास्तव में वहाँ पे का होला आपका पोषक तत्वों का भी कमी हुआ लगला। तो एक बार अपने आप खेत की मिट्टी का जांच करा लें। आप अपने निकटतम ये जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला या तहसील स्तर का जो भूमि परीक्षण प्रयोगशाला हो वहाँ पे, और साथ ही साथ हम आपको ये बोलब कि अपने खेत में आप जोने फसल के अधिक पानी चाहत हो, खास करके जैसे आपके धान वगैरह इन सब में जब पानी अधिक चाहला तो वैसा फसल का आप चुनाव बदे खेत बदे के करें। बिल्कुल महेंद्र कुशवाहा भैया, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फ़ोन कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर मिट्टी का स्वास्थ्य उत्तम बनावे के बा तो जौन घरेलू खाद बा वो घरेलू खाद का उपयोग अपन किसान भैया लोग कौने प्रकार से अपने खेत में करें? देखम भैया आजकल एक कॉन्सेप्ट भी चलला किचन फार्मिंग का, जो अपने या बैकयार्ड फार्मिंग के जेके बोलल तो ओकरे अगर वैसन हो जो अपने खाए पिए बरे देके अगर छोटे एरिया में करत हैं तो जोन भी अपने सब्जी का अवशेष बचत हो, छिलका बचत हो, ओके सड़ा के प्रयोग करें। और चूंकि हमारे ये मानव हो अगर हमने किसान भाई लोग ही पूर्ण किसान भाई वही समय होले जब तक उनके घरे पे खेत का जो सबसे अभिन्न अंग होला पशु, जी जी, अगर पशु नहीं है तो हम ये बोलीला किसान संपूर्ण किसान नहीं है। अगर पशु है तो पशु का जोन भी आपका मूत्र हो
या गोबर है ओके एक स्थान पे एकत्र करके ओके सड़ा के जब अपने खेत में प्रयोग करी है तो ई अपन देसी उपाय में आ जाई। दूसरा ये है कि अगर हमने गांव में रह जाती, गांव में हमेशा पेड़ पौधा प्रचुर मात्रा में होला जी। ओकर जोन भी पत्ती बाटे, पत्ती के जब पतझड़ के जैसे इसमें मौसम माल बाटे तो ओके एकत्र करे चले। खास करके जैसे अपन बाटे नीम का पत्ती हुई गल, नीम का पत्ती अपने खेते बदे के रामबाड़ है बिल्कुल। साथ ही साथ जैसे अगर अपने के आम बाटे या अमरूद बाटे जोन भी ओकर बाटे आपका पत्ती एकत्र कर चला और एक जगह पे सड़ा ले, और जो नीम का पत्ती या नीमकौड़ हो ओके अलग रख के सुखाए के रखे रहे और ओकर प्रयोग करिए तो आप कीटनाशक के तौर पे भी आप कर सकलें। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक ही जान लें कि आपका एक पंथ दू काज के काम हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब देखें एक फोन भी आई गल बा। हेलो। हेलो। हाँ भैया अपन नाम बतावें, आप कहाँ से बोलत हुआ? हाँ सर नमस्कार, मैं रमाशंकर मौर्य पांडे पोखर सोनभद्र से। रमाशंकर भैया आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज हम लोगन के साथ डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब हवा जो उनकी माटी वैज्ञानिक हवा। आप अपन प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। सर नमस्कार। भैया नमस्कार। सर ये कह रहे थे हम जैविक खेती करना चाहते हैं। जी जी। तो हमारे पास पशु कम है जी, तो हम बड़े पैमाने पर क्या ऐसा करें कि अगर 2 पशु से 5 एकड़ 10 एकड़ का प्लाट जो है वो जैविक के रूप में परिवर्तित हो जाए, ऐसा कोई उपाय है? हाँ भैया देखिए बहुत अच्छा आपका प्रश्न आल है। तो जैविक खेती के ही एक अंग होला जेके हमने बोलीला प्राकृतिक खेती, और अब उमन नहीं बोल जाला आप एक देसी गाय आपका 30 एकड़ अर्थात 45 बीघा तक उसे खेती करल जा सकला। और आप तो भैया सौभाग्यशाली है ना, आपके पास में 2 पशु है। तो हम आपके बोलो कि आप प्राकृतिक खेती के तरफ पे अग्रसरित हुए और एमन आपका जोन भी आपका गौमूत्र निकलत हो या जोन भी आपका गोबर निकलत हो के एकत्र कर चलन, तो सबसे पहले आप घन जीवामृत बना लें। और घन जीवामृत बनाओ बदे के आपके करक का हो, जैसे आपके पास में अगर 100 किलो अगर गोबर हो जाता हो तो उम्मन आप जोन जीवामृत अगर पहले से बनाए ना ओके डाल देना है। तो जोन आपको गौमूत्र हो, बेसन हो, गुड़ हो और कोनो ऐसा स्थान का मिट्टी जहाँ पे रसायन का प्रयोग ना भल है या आपका छायादार जहाँ पे वो बनल है, जैसे कि आप अपने अगर गांव में कोनो पुराना पीपल का पेड़ भल या बरगद का पेड़ भल ओकरे नीचे का मिट्टी, तो एकर मात्रा आपका हो जाए जैसे आप 1 से 1.5 कुंटल अगर आप गोबर ले लेते हैं तो उम्मन आप 4 से 5 लीटर गौमूत्र, 1 से 1.5 किलो आप गुड़, 1 से 1.5 किलो बेसन और 500 ग्राम के आसपास में के मिट्टी डाल के और ओकरे हल्का सा नमी दे के उम्मन आप ओके पूरा डाल दें और धीरे धीरे ओके सुखवा के आप ओकर वो भी जहाँ सुखवाई है जहाँ छाया वाले स्थान पे, डायरेक्ट धूप में नहीं सुखवाओ को आपके छाया वाले स्थान पे सुखवा के ओकर अपने सबसे पहले खेत में प्रयोग करें। तो ऐसे का हुई कि आपके मिट्टी के अंदर में जो ऑर्गेनिक कार्बन का मात्रा हो बढ़ी और ओकरे बाद में आप वही से आप जीवामृत का और बीजामृत बना के बीजामृत से एमन आपके का कर रखो, एमन गौमूत्र चाहिए, आपके गाय का गोबर गौमूत्र और आपके मिट्टी चाहिए और गुड़ चाहिए और बूझा हुआ चूना बीजामृत बदे के। और एक जब आप एक वो तैयार कर ली है, घोल तैयार कर ली है, उसे आप 1 कुंटल बीज के मात्रा कितना रहेगा? हाँ ये भी देखा बहुत अच्छा है कि हमारे दिमाग से निकल गया, आपको मात्रा भी बताओ बदे के। तो जैसे आप 10 लीटर आप गौमूत्र ले ली है, 10 किलो गोबर ले ली है, 1 से 1.5 किलो गुड़ हो गल आपका, लगभग 50 से 100 ग्राम आपको बुझा हुआ चूना हो गल और आपका ये हो गल ऐसा स्थान के जो मिट्टी आप बता रहे जहाँ पे रसायन ना पड़ल हो, तो एक मिलाए के और ऐसे का कर रखो अपने बीज का शोधन कर रखो। ये जो आपको बनी ये लगभग आपका ऐसे 1 कुंटल बीज के आप बीज का शोधन कर सकलें। ओकरे बाद में पोषक तत्वों के पूर्ति करब बदे के समय समय पे जीवामृत का छिड़काव करावें। और अगर रोग व्याधि लगल हो तो एमन रोग व्याधि बदे के ये वाले विधि में चूंकि आप पहले आवत हैं, आप जैविक कर चाहते हैं तो जैविक में आप अगर ऐसे बीजामृत से अगर नहीं अगर शोधित कर पावत हैं तो आप और भी कर सकलें, इनमें ट्राइकोडर्मा भी ले सकलें। अगर आप प्राकृतिक में जाते हैं तब बीजामृत से कर रखा। सर ट्राइकोडर्मा सूखा पाउडर जो आता है
वो सही होता है या जो गीला आता है वो सही होता है? भैया देखिए, दोनों ही सही होता है। ये है कि आपको उसमें सबसे पहले देखना होगा उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब का वो बना हुआ है। ये अगर आप सर्वप्रथम अगर देख लेंगे तब आप उसका प्रयोग करें, और दोनों सही होता है। आप उससे कोशिश ये करिए, आप जो भी ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर लिए हुए हैं उससे आप एक बृहद मात्रा पे तैयार कर लीजिए। उसके लिए भी आपको क्या करना है, वही 50 से 100 किलो गोबर में आप 250 ग्राम पैकेट का जो ट्राइकोडर्मा का डाल दीजिए। किसी छाया वाले स्थान पे नमी बना रहे और उसमें वो करके आप मिला के रख दीजिए। कुछ दिन बाद में देखेंगे, 5-6 दिन के बाद में हरा हरा कलर आपको एकदम वो दिखाई देगा ऊपर में, तो समझिए हमारा ट्राइकोडर्मा का कल्चर तैयार हो गया। उससे आप बीज शोधन भी कर सकते हैं और भूमि शोधन भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल रमाशंकर मौर्य भैया, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फ़ोन कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चलत चलावत अपने किसान भैया लोगन से का कहल चाहिए, उनके का सरेखल चाहिए? हम अपने किसान भैया लोगन के चलत चलावत यही कह चाह कि कम से कम रसायन का प्रयोग करे, अधिक से अधिक जैविक की तरफ जाए। काहे बदे के जैविक से ही जीव का उत्पत्ति हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहते हैं डॉक्टर साहब। अगर रसायन मुक्त खेती अपन किसान भाई लोग करिए तो निश्चित बा कि मिट्टी का स्वास्थ्य उत्तम रही, बना रही। डॉक्टर साहब, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आईना और इतना बढ़िया जानकारी अपने किसान भाई लोगन के देलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भैया जलेबी भाई, देखा, एक बात बताई, खुद से खुद फोन करके अपन बात कर और ओकर समाधान पाई। मतलब समाधान तो मिलबे करेला, संगे संगे एक ठे ना गर्व भी मिलेला, गर्व, आत्मविश्वास बढ़ला कि भैया ये देखें अपने साथ में, अपने बात में जौन बा हमके तुरंत निदान मिलल। और देखे जब अपन साग सब्जी के, माटी के, तरकारी के बात होला तब बाजार भाव भी देखें अपने बैठकी में हमेशा के तरह रहला। तो आज भी देखें रावर्सगंज मंडी के बाजार भाव शामिल बा बाबूलाल मौर्य भैया के द्वारा। और कुंतल में बा आलू 700 से 800, टमाटर 800 से 1000, बैगन 2200 से 2500, मूली रहल 800 से 1000, गाजर 1500 से 1600, चुकंदर 1200 से 1400, सेम रहल 1500 से 1800, लौकी 2200 से 2500, मटर रहल 1200 से 1500, पालक 500 से 600, धनिया रहल 600 से 800, मरचा रहल 7000 से 8000, अदरक भी रहल 5000 से 6000, लहसुन 7000 से 8000 और फूल गोभी रहल 2000 से 2200, पत्ता रहल 1800 से 2000 और नींबू रहल 300 से 400 रुपया प्रति सैकड़ा। तो गोभी और नींबू रहल सैकड़ा में, बाकी सब रहल कुंतल में।
तो बाबूलाल मौर्य भैया के भी धन्यवाद दिहल जाए। लेकिन आवे एगो बसंत गीत के साथ उत्तम कुमार। बहुत बढ़िया। आइल बसंत के महीनवा हो रामा डोले मोरा मनवा रे। आइल बसंत के महीनवा हो रामा डोले मोरा मनवा। आइल बसंत के महीनवा हो रामा डोले मोरा मनवा। आजा पिया बहारे से घरवा हो रामा डोले मोरा मनवा। खुले आसमानवा में चंदारी झावे। खुले आसमानवा में खुले आसमानवा में चंदारी झावे। लागे जैसन छतवा पे लागे जैसे छतिया पे हमके बुलावे। लागे जैसे छतवा पे हमके बुलावे। रही रही बर से नयनवा हो रामा डोले मोरा मनवा। आइल बसंत के महीनवा हो रामा डोले मोरा मनवा। बागो बगीचा में कोयल की बोलिया। बागो बगीचा में कोयल की बोलिया। लागे जैसन सिनोवा में मारे कोई गोलिया। लागे जैसे सिनोवा में मारे कोई गोलिया। सरू सरू बहेला पवनवा हो रामा डोले मोरा मनवा। आइल बसंत के महीनवा हो रामा डोले मोरा मनवा। विरह के बतिया हम कैसे बताई। पिया बिन मनुआ के कैसे मनाई। कैसे मनाई हाँ कैसे मनाई। विरह के बतिया हम कैसे बताई। पिया बिना मनुआ के कैसे मनाई। मिलल नाही कौनो सन सवा हो रामा डोले मोरा मनवा। मिलल नाही कौनो सन सवा हो रामा। इंदु भैया जलेबी भौजी बसंत त एकदम बसंत जका देले। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही समय पर और सही चीज अपन सुनौला। उत्तम कुमार भैया इनके भी धन्यवाद दिहल जाए। और देखें चलत चलाओ तेक के बाद कहल जाए कि देखें लागत के कम करे खातिर प्राकृतिक खेती के ओर बढ़ल जाए। आ तबे जाकर के माटी और अपन स्वास्थ्य सब सही रही। त चलल जाए। हाँ समय हो गईल ह त भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।